थपकी थपकी प्यार की। मिसेस थपकी बिहान पांडे, उसे मैंने वसु आंटी के सामने इतना नीचे गिरा दिया कि वो अब जिंदगी भर उनके सामने कभी खड़ी नहीं रह पाएगी। मैंने उसी का बनाया हुआ फंदा उसी के गले में डाल दी। वेल डन श्रद्धा। श्रद्धा, तुम थक गई होगी, सो जाओ प्लीज। जितनी कोशिश तुमने इस शादी को तोड़ने के लिए की है ना, उससे ज्यादा कोशिश मैं इस शादी को निभाने के लिए करूंगा। जिस तरह तुमने अपने और बिहान की शादी को अपना सब कुछ बना लिया ना, उसी तरह मैं भी इस शादी को अपना सब कुछ बनाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। सूखे मेवे इतने काफी है ना? हाँ, काफी। गुड मॉर्निंग दादी माँ। जीती रहो। गुड मॉर्निंग आंटी जी। खुश रहो। अरे बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो। वसु बहू को आंटी नहीं, माँ बुलाओ ना। ये तो मेरी माँ से भी बढ़कर है ना मम्मी जी? अच्छा श्रद्धा बेटा, आज तुम्हें ससुराल में पहली बार खाना बनाने की रस्म पूरी करनी है। मतलब कि तुम्हें हम सब के लिए खाना बनाना होगा। मैंने सब सामान निकाल के रख दिया बाहर। खीर पूड़ी सब बनानी है तुम्हें। अब तक की इस रस्म का सबसे बढ़िया खाना मेरी थपकी ने बनाया था। अरे क्या खीर बनाई थी, आहा मजा आ गया था खाकर। और उसके हाथ की जो गोल गोल फूली फूली पूरियां थी ना, तबीयत खुश हो गई खाकर, है ना वसु बहू? छोड़िए ना बाजी, अब जो हो गया सो हो गया। अब आप देखिएगा कि श्रद्धा बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, सबको पीछे छोड़ देगी, है ना श्रद्धा? जी जी आंटी, आई मीन मम्मी जी, मैं दिल से कोशिश करूंगी। अच्छा तुम शुरू करो, हम चलते हैं। आइए माँ जी, हम चलते हैं आराम से। ओह गॉड, सुबह सुबह किस रस्म में फंसा के चले गए ये लोग। और ये रस्में बनाई भी तो किसने बनाई? सच एन ओल्ड फैशन पीपल। कहाँ फंस गई मैं ये सब। शांत, कूल डाउन श्रद्धा, कूल डाउन। आज तेरी ये पहली सुबह है इस घर में, सब कामली हैंडल करोगे, कामली। और वैसे भी ये
खाना बनाना इतना आसान तो है, कौन सी डिफिकल्ट बात है। अगर दूध को चावल में मिक्स कर दे तो खीर बन जाती है, और इन पूड़ियों को अगर तेल में फ्राई कर दे तो पूड़ियां बन जाती है। वेरी गुड, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और वैसे भी आने से पहले मैंने थैंक गॉड कुकरी शो देख लिया था, वरना ये सब तो चलो कोई नहीं, कोशिश तो करके देखते हैं। वाह, नॉट बैड। गॉड, ये पूरी तो काली हो गई। हे भगवान, कोई देख ना ले। ओ गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पूरी जल गई और एक पता नहीं कौन से देश का नक्शा बनाया मैंने। ये कैसे बताऊं सबको कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी श्रद्धा, स्पेशली वो थपकी के सामने। उसने तो इतना अच्छा खाना बनाया था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? सब गड़बड़ कर रही हूँ। नो वे, मैं उस थपकी को तो नहीं जीतने दे सकती, क्योंकि हारना तो मैंने सीखा ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा। श्रद्धा सोच सोच, क्या करेगी? सोच। सुनो, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता है। ग्रेट, तो एक काम करो, ये सारा का सारा खाना तुम बनाओ और बाहर जाके कहना कि श्रद्धा मैडम ने बनाया, ठीक है? रुकिए, आप जाइए और ये बात किसी से बोलना मत, ठीक है? श्रद्धा, ये रस्म घर की बहुओं के लिए होती है, इसलिए श्रद्धा तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। श्रद्धा प्लीज, तुम ये रस्म पूरी नहीं करोगी तो तुम्हें पता है माँ को कितना दुख होगा, जो कि मैं नहीं चाहती। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, आप मिलकर साथ में खाना बना लेते हैं। वाह, तुम कितना अच्छा नाटक कर लेती हो ना थपकी। तुम्हें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा हर एक प्लान जानती हूँ। यहाँ पे आके झूठ मूठ की मेरी हेल्प करोगी और बाहर जाके बोलोगी कि श्रद्धा को तो खाना बनाना नहीं आता है ना? अब घर वालों को सच बताकर क्या फायदा, जब तुम इस घर में ऑलरेडी आ चुकी हो। एग्जैक्टली, वो तो हो गई और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हो। तो फिर ये झूठ मूठ का नाटक क्यों? श्रद्धा, मैं तुमसे नफरत कभी भी नहीं करती थी और ना आज करती हूँ। श्रद्धा, मुझे प्रॉब्लम है तो तुम्हारी इस गलत नियत से, गलत हरकतों से, गलत कामों से। और श्रद्धा, ये सच है कि मैं घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई नहीं ला पाई, पर आज एक और सच है कि तुम इस परिवार की बहू हो और ध्रुव सर की पत्नी। इसलिए श्रद्धा, मैं नहीं चाहूंगी कि तुम ऐसा कोई भी काम करो जिससे इस परिवार के किसी भी सदस्य को दुख हो, स्पेशली माँ को। और श्रद्धा, तुम जानती हो माँ तुम पर कितना भरोसा करती है। कम से कम तुम माँ का भरोसा तो मत तोड़ना। इसलिए श्रद्धा, तुम जो भी मुझसे मदद मांगोगी और नहीं भी मांगोगी, तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जैसे कि अभी कर रही हूँ। चलो आप साथ मिलकर खाना बना लेते हैं, इससे तुम्हारी रस्म भी पूरी हो जाएगी और खाना भी बन जाएगा, ठीक है? नॉट बैड। अपने आप नौकरानी वाला काम कर रही है थपकी। मुझे क्या प्रॉब्लम है फिर? मेहनत करेगी ये, तारीफ मेरी हो जाएगी। कूल, बनाने दो इसे खाना। क्या हुआ?
अब हमें खीर बनानी है तो तुम जाके दूध को पतीले में निकालो और इन चावलों को धो दो, और उसके बाद इसको बेलकर मुझे दे देना, ठीक है? क्या बात है वसुंधरा जी, आपकी नजर रसोई से हट नहीं रही है। लगता है बहुत तेज भूख लगी है आपको। अरे नहीं, भूख नहीं, चिंता लगी है इसे। इसकी लाडली बहू खाना अच्छा बनाएगी या नहीं। माँ जी, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप देख लीजिएगा, वो सबसे अच्छा खाना बनाएगी। हाँ, अब बस नेक तैयार रखिए। नेक से याद आया, अच्छा सुनो, वो हमें सिंदूर की पूजा भी तो करनी है बल्लू। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कौन सी पूजा है दादी माँ? अरे बेटा, हमारे परिवार की परंपरा है कि हमारा खानदानी सिंदूर, उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले हम माता रानी को लगाते हैं, फिर उसके बाद घर की सारी सुहागनें उसी सिंदूर को लगाती हैं। और बल्लू, हाँ माँ। प्रसाद के पान के पत्ते मंगवा लिए थे ना? हाँ वो तो आ गए। और वो प्रसाद के लड्डू तो घर पर ही बनेंगे। खाने की रस्म हो जाए, उसके बाद हम सिंदूर की रस्म करते हैं, ठीक है? लीजिए, आ गई मेरी बहू खाना लेके। श्रद्धा, जरा दिखाओ तो माँ जी को कैसी फूली फूली पूड़ियाँ बनाई है तुमने। हाँ हाँ, हमको भी तो दिखा। तुम्हें पता है, थपकी की पूरियां ना एकदम मस्त बनी थी, एकदम ऑसम। ये पूरियाँ तो बिल्कुल थपकी की बनाई हुई पूरियों जैसी है। अब स्वाद देखते हैं कौन आगे है, श्रद्धा या थपकी। चलो परोसे सबको।